पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे भगवद गीता की पांडुलिपि के 11 खंड, 21 विद्वानों ने की है व्याख्या। ममता सरकार का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा पहले दिल्ली संभालो फिर बंगाल देखना। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज दोषी करार, 15 मार्च को सजा का ऐलान। चुनाव से पहले ममता को फिर बड़ा झटका, 5 विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जटू लाहड़ी, शीतल सरदार और सरला मुर्मू पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। महिला दिवस पर शिवराज सिंह का तोहफा, महिला सफाई कर्मियों को अब सप्ताह में मिलेगी 1 दिन की छुट्टी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से घरेलू उड़ानें रात से हो गई हैं शुरू। पंजाब सरकार का ऐलान, राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को नहीं देना होगा किराया। हरिद्वार कुंभ 2021 के मद्देनजर हर स्नान के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 3 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही के दिन 21 विद्वानों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि में श्लोकों की व्याख्या के 11 खंडों का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें, ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम निवास। एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा कि भारत कोविड-19 महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है और कोविड टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखा जाए, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि है, जो अब तक महाराष्ट्र और पंजाब तक सीमित थी, अब कई अन्य राज्यों में भी दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में दैनिक नए मामलों में लगातार बढ़। फ्रांस में राफेल निर्माता कंपनी के रणनीति प्रमुख ओलिवियर दसॉल्ट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, तो वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शोक। बहुचर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े एक केस में दिल्ली की साकेत अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा, यह साबित हो गया है कि मुठभेड़ के वक्त आरिज खान भागने में कामयाब हो गया। हरिद्वार कुंभ में महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 मार्च को होने वाले पहले शाही स्नान तथा उसके बाद होने वाले हर स्नान के बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच करानी होगी। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार नई 11 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। सिर्फ लंबी दूरी की सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें ही नहीं, बल्कि बिहार के कई स्थानों के लिए नई पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया। उत्तराखंड के 20 से ज्यादा विधायक भी दिल्ली पहुंचे। इसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी हलचल है। बीजेपी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में सत्ता की डोर भाजपा के हाथ में होगी। राजस्थान भाजपा करेगी। राजस्थान में 9 से 16 तारीख तक धरना प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, हरियाणा ने दिल्ली को कच्चे पानी की आपूर्ति कम कर दी, जिससे संकट पैदा होगा। पंजाब सरकार ने छठा पे कमीशन जुलाई में लागू करने का ऐलान किया। इसके अलावा पंजाब में वृद्धा पेंशन 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का ऐलान किया गया है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बीजेपी से खुद को अलग कर लिया है और अपने दम पर आगामी पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हम अपनी अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो 100 दिन हो या 100 साल। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की तुलना ब्रिटिश राज से करते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की तरह भाजपा भी देश में कंपनी शासन थोपना चाहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी बढ़ा रही है देश में सांप्रदायिक जहर, पीएम मोदी के पास किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं। देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने कहा है कि मुसलमानों को खलनायक के तौर पर दिखाने के लिए हिंदुत्व समूहों द्वारा पैदा किए गए मिथकों को तोड़ने का समय अब आ गया है। गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने मंच से कहा, कोई सुनता नहीं है तो दोनों हाथ से बांस उठाओ और मारो, अगर ना सुने तो।
कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मरीजों के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू और मलेरिया का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके चलते रोकथाम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। मराठा आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 5 जजों की बेंच इस मामले को 18 मार्च तक सुनेगी। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण के मसले पर सभी राज्यों को सुना जाना जरूरी है। बिना अपराध के 20 साल जेल में बिताने वाले विष्णु तिवारी के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार से अब जवाब मांगा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने वाला अभियान दुनिया का सबसे बड़ा फंड रेजिंग अभियान बन गया है। लोग अब भी ट्रस्ट की नई वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान कर सकते हैं। हैदराबाद पुलिस ने एक पूर्व रणजी क्रिकेटर को गिरफ्तार किया, जिसने तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव के निजी सचिव होने का ढोंग किया और कई कंपनियों को 40 लाख रुपए का चूना भी लगाया। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक छात्र ने अपने ही शिक्षक को बीच रास्ते में रोककर गोली मार दी। दरअसल सचिन त्यागी ने 12वीं क्लास के एक छात्र को क्लास में शोर मचाने से रोका तो छात्र इतना बुरा मान गया कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। मोदी सरकार की सख्ती देख चीन ने फिर अलापा हिंदी चीनी भाई भाई का राग। वांग यी ने कहा कि सीमा विवाद का हल निकालने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत चीन को एक दूसरे के प्रति शक के भाव को खत्म करना होगा।